ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 10 अध्यात्म के प्रति बढ़ती विश्व अभिरुचि को सही दिशा मिले। एकांकी भौतिक प्रगति मनुष्य को सुख शांति नहीं प्रदान कर सकती। चिंतन, आचरण और दृष्टिकोण में जिस श्रेष्ठता और शालीनता का समावेश होना चाहिए, वह भौतिकवादी जीवन दर्शन को अपनाने से संभव नहीं है। आचरण की शुद्धता ही नहीं, मनुष्य को आंतरिक परितृप्ति भी अभिष्ट है। शांति, संतोष और आनंद की त्रिवेणी में स्नान किए बिना जीवन नरक तुल्य बना रहता है और मरघट के पिशाच की भांति असंतोष की अग्नि में जलता रहता है। इंद्रियों को विषयों में रस लेने की खुली छूट दे देने का प्रतिपादन करने वाली भौतिक विचारधारा की परिणति सबके सामने है। सुख सुविधाओं से संपन्न भौतिक सभ्यता प्रधान देशों में मनुष्य का जीवन उनके लिए भारभूत बना हुआ है। वे ऐसी जीवन पद्धति जीने की कला की खोज में हैं जो उन्हें स्थायी शांति, संतोष और आनंद प्रदान कर सके। स्वच्छंदवादी भौतिक दर्शन के दुष्परिणाम उनके सामने हैं। चिंता, आशंका, निराशा, रोग एवं शोक से युक्त नारकीय जीवन की यंत्रणा अब उन्हें विवश कर रही है कि अपनी गतिविधियों और मान्यताओं को बदलें। विवशता की स्थिति में कभी भौतिकवादी दर्शन को अत्यधिक महत्व देने वालों का स्वाभाविक रुझान अध्यात्म और योग के प्रति अब बढ़ रहा है। इसे किसी व्यक्ति विशेष के प्रयासों का प्रतिफल नहीं, युग की करवट अथवा युग परिवर्तन का संकेत समझा जा सकता है कि विश्व की सहज अभिरुचि अध्यात्म के प्रति जागृत हो रही है। संसार के कितने ही देशों में भारतीय संस्कृति के स्थूल धर्म कलेवरों की स्थापना के प्रति जन उत्साह उमड़ा है। विविध धार्मिक संस्थाएं भी उमड़े उत्साह को अभिष्ट दिशा में नियोजित करने का प्रयास अपने अपने स्तर पर कर रही हैं। 19वीं सदी के अंत में भारतीय अध्यात्म दर्शन को विश्वव्यापी बनाने की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद के प्रयास पुरुषार्थ को भुलाया नहीं जा सकता। उसी का प्रतिफल है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विदेशों में भी हुई। अब उसके कितने ही मठ एवं मंदिर स्थान स्थान पर बने हुए हैं। कैलिफोर्निया स्थित वेदांत मंदिर में हजारों की तादाद में गोरे भक्तों का जमघट रहता है। उन्हें पूजा, कीर्तन एवं भजन में पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ तन्मय देखा जा सकता है। दक्षिण कैलिफोर्निया के कितने ही स्थानों पर नवनिर्मित मंदिरों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रसारण तथा योग अध्यात्म पर चर्चाएं होती रहती हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया में वेदांत सोसाइटी द्वारा निर्मित रामकृष्ण मंदिर सैन फ्रांसिस्को में अवस्थित हैं। मंदिर अत्यंत भव्य हैं तथा सर्वधर्म समभाव की पृष्ठभूमि पर बनाया गया है।
हिंदू, मुस्लिम तथा एंग्लो वास्तुकला का सजीव उपयोग निर्माण में हुआ है। वेलोजी स्ट्रीट पर भी वेदांत सोसाइटी का मंदिर है। मंदिर के भीतर कक्ष में एक भव्य सिंहासन पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, माता शारदा देवी, भगवान बुद्ध तथा ईसा मसीह की प्रतिमाएं हैं। सिंहासन के ऊपर सर्वधर्म समभाव का प्रतीक चिन्ह ओम गोले में अंकित है। दर्शनार्थियों की भारी भीड़ यहाँ रहती है। पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में प्रवासी भारतीयों एवं अमेरिकी नागरिकों की मदद से विशालकाय वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण कुछ ही वर्षों पूर्व हुआ है। यह मंदिर पिट्सबर्ग के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित है। प्रकृति की छटा भी यहाँ अनुपम है, जो अनायास ही आगंतुकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। मंदिर के निर्माण में लगभग 1 करोड़ की राशि खर्च हुई है। मंदिर का मूल ढांचा तिरुपति के तिरुमलई मंदिर से मिलता जुलता है। 80% भारतीय आबादी वाले 2000 की जनसंख्या के क्षेत्र फ्लाशिग, न्यूयॉर्क में भी वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण सन 1978 में हुआ। हरे राम हरे कृष्ण मिशन का प्रादुर्भाव विदेशों में सन 1960 के बाद हुआ। तब से लेकर अब तक कितने ही देशों में प्रचारकों ने मंदिरों की स्थापना की है। अमेरिका के विभिन्न हिस्सों शिकागो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, स्प्रिंगफील्ड, वाशिंगटन से लेकर अन्य कितने ही नगरों में श्री राधा कृष्ण मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। गेरुआ धोती पहने, मृदंग मंजीरे बजाते, गले में माला पहने, त्रिपुंड लगाए तथा लंबी चूटियां धारी गोरे भक्तों को देखकर कभी कभी शक होता है कि जैसे वृंदावन की गलियों में पहुंच गए हों। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भी गोरे भक्तों की संख्या बढ़ रही है। ध्यान और योग का प्रचार करने वाली कितनी ही धार्मिक संस्थाएं विदेशों में कार्यरत हैं। उनके पाश्चात्य अनुयायियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। डिवाइन लाइट मिशन सन 1971 में प्रकाश में आया। ह्यूस्टन, डेनवर, कोलोराडो जैसे स्थानों पर उसके सत्संग भवनों में योगाभ्यास का शिक्षण दिया जाता है। अभ्यासियों में अधिकांशतः अंग्रेज होते थे। स्विट्जरलैंड में भी उसकी शाखाएं योग के प्रचार में लगी हुई हैं। भावातीत ध्यान के क्षेत्र में क्रांति मचाने वाले महेश योगी पश्चिमी इंटेलिजेंशिया के केंद्र बने हुए हैं। शारीरिक स्वास्थ्य एवं मनोविकारों के परिशोधन का लक्ष्य लेकर चलने वाली यह ध्यान प्रक्रिया पश्चिमी वर्ग द्वारा अपनाई जा रही है। स्विट्जरलैंड उनका मुख्य केंद्र है। अन्य देशों में भावातीत ध्यान के छोटे बड़े केंद्र खुल रहे हैं। एक बड़ा वर्ग परमानंद की खोज में शारीरिक एवं मानसिक धरातलों को स्पर्श करने वाली ध्यान प्रक्रियाओं का सीखने में रत देखा जा सकता है। इनमें से अधिकांश वे हैं जिनकी कभी भी धर्म और अध्यात्म में आस्था नहीं रही।
पर स्वच्छंद जीवन के दुष्परिणामों से उबकर अध्यात्म की ओर मुड़े हैं। जे कृष्ण मूर्ति तथा स्वामी चिन्मयानंद की विचारधारा एवं ध्यान प्रक्रिया के अभ्यासियों की संख्या को देखकर यह कहना पड़ता है कि युग प्रवाह अब भौतिकता से उबकर आध्यात्मिकता की ओर मुड़ रहा है। भारत आदि काल से ही अध्यात्म का संदेशवाहक रहा है। समय समय पर उनके नर रत्नों ने कभी कुमार जीव, संघमित्रा जैसे बौद्ध भिक्षुकों के रूप में, तो कभी विवेकानंद और राम तीर्थ जैसे आत्मज्ञानियों के रूप में विश्व के कोने कोने में भारतीय अध्यात्म ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश को सर्वत्र फैलाया है। आज भी उसके पास ऋषियों की सांस्कृतिक विरासत योग और अध्यात्म के गूढ़ ज्ञान के रूप में विद्यमान है। दुर्भाग्यवश उसका जो सही और स्वस्थ स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए वह नहीं किया जा रहा हो। प्रचलित और प्रख्यात योग शब्द हठ योग की कुछ क्रियाओं, योगासनों तथा शारीरिक और मानसिक हलचलों तक सीमित होकर ही रह गया है, जबकि उसकी लक्ष्य है व्यक्तित्व की पूर्णता एवं समग्रता का ऐसा योग जो व्यक्तिगत चेतना का समष्टि चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित कर दें। यही भारतीय अध्यात्म का मेरुदंड रहा है। क्रिया ही नहीं, योग का वह दार्शनिक एवं तात्विक पक्ष भी विश्व के सामने आना चाहिए जो मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाता है तथा बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों की बढ़ती अध्यात्म रुचि को सही दिशा दी ही जानी चाहिए। यह समय की मांग है। वर्तमान युग के भारतीय संतों एवं मनीषियों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अध्यात्म की संजीवनी विद्या का सही स्वरूप विश्व के समक्ष प्रस्तुत करें। पार्ट 10 समाप्त।